जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेटलमेंट। जी हां दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी सेटलमेंट से रिलेटेड, और बहुत सारे लोग ये वीडियो बना के डाल रहे हैं कि 2026 में मार्च के बाद सेटलमेंट नहीं होगा, या फिर मार्च में सेटलमेंट नहीं होगा, या ऐसी बहुत सारी जो है अफवाहें फैला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सेटलमेंट कब हो सकता है और कितने में हो सकता है। अगर आपका लोन है, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। और सबसे पहली बात ये, जब तक आप लोन रहेगा तब तक सेटलमेंट भी रहेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप बिलीव ना करें कि सेटलमेंट बंद हो जाएगा या सेटलमेंट नहीं होगा। सेटलमेंट का परसेंटेज थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेटलमेंट बंद कभी नहीं हो सकता। जब तक लोन है तब तक सेटलमेंट होता रहेगा। अब आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोन का सेटलमेंट क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए ये टर्म नया होगा। और जो हमेशा से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पहले से ये बात पता होगी कि लोन का सेटलमेंट क्या होता है। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं और उसे क्लोज़ कर देते हैं मात्र 25 से 30 हज़ार रुपये में या 20 हज़ार रुपये में, यानी जब आप पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो कुछ लोन का कुछ हिस्सा दे के लोन को सेटल करते हैं। क्या करते हैं? लोन को सेटल करते हैं। ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए देंगे, अगर 1 लाख रुपए का लोन है तो उसे हम क्लोज्ड बोलेंगे कि आपने लोन क्लोज किया है। और अगर आप 1 लाख रुपए के बदले 25 हज़ार रुपये देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आपने लोन को सेटल्ड किया है। अब सेटल्ड कब होता है? अगर आपकी फ़र्स्ट ईएमआई मिस हो जाती है, समझ लेते हैं फ़र्स्ट ईएमआई थी वो आपने मिस कर दी, तो क्या फ़र्स्ट ईएमआई मिस करने के बाद लोन सेटलमेंट होगा? तो नहीं होगा। अब समझते हैं सेकेंड ईएमआई भी मिस हो गई। सेकेंड ईएमआई मिस करने के बाद लोन सेटलमेंट होगा? तो इसका जवाब भी नहीं होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड ईएमआई की तरफ। अगर थर्ड ईएमआई भी मिस कर दी तो इसके बाद सेटलमेंट होगा। तो जब जस्ट थर्ड ईएमआई अगर मिस करते हैं तो कुछ बैंक्स सेटलमेंट के ऑफ़र देते हैं और कुछ बैंक्स नहीं देते हैं। और अगर कुछ बैंक्स देते भी हैं तो उनका परसेंटेज काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पे समझ के चलेंगे कि अगर आप करना चाहते हैं, आपको अर्जेंट है, तो आप कर भी सकते हैं 50 या 60% में, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। 3 ईएमआई बाउंस होने के बाद जब आपका 4th ईएमआई की डेट आती है, क्या आती है? 4th ईएमआई की डेट। तो अब इस 4th ईएमआई की डेट आने से एक दिन पहले ही आपका जो लोन अकाउंट है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, बैंक वाले क्या कर देते हैं? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके लोन से बैंक को पिछले 3 महीनों से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, इस वजह से आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया गया। अब एनपीए होने के बाद ज़्यादातर बैंक्स एनबीएफसी सेटलमेंट के ऑफ़र्स देना स्टार्ट कर देती है। अब ये सेटलमेंट्स के ऑफ़र अगर आपको मिलते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो क्या किया जाए? बहुत लोगों के ये डाउट होते हैं, सर हमें सामने से अगर कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसे में हम अपनी तरफ से सेटलमेंट की बात कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आपको सेटलमेंट का कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है तो अपनी तरफ से आप ईमेल पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कॉल पे भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ईमेल या कॉल के ज़रिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको लोन का सेटलमेंट करना है। अब लोन के सेटलमेंट में जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात हम लोग अगर करते हैं तो सबसे पहली बात करेंगे वो होता है सेटलमेंट का अमाउंट। यही सबसे मेन है कि सेटलमेंट का अमाउंट कितना होगा। अब ये अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है। कुछ बैंक्स हैं, एचडीएफसी है, एसबीआई है, जो 10 से 20% में भी सेटलमेंट करती है, और कुछ बैंक है, कोटक है और आईसीआईसीआई है, जो 30 से 40% में सेटलमेंट करती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिपेंड करता है बैंक के ऊपर में कि आपका सेटलमेंट कितने में होगा। अब सेटलमेंट अमाउंट के बाद जो सबसे दूसरी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है सेटलमेंट लेटर। क्या आता है? सेटलमेंट लेटर। अब सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको सेटलमेंट लेटर ईमेल के ज़रिए मिला है
और ईमेल आपको किसी रजिस्टर्ड जो कंपनी का ईमेल है उससे आया है। जैसे अगर SBI से आया है तो लास्ट में @SBI बैंक होगा, अगर HDFC से है तो लास्ट में @HDFC बैंक होगा। इस तरीके से बैंक का आपको ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। अगर ऐसे आपको आता है लास्ट में देखेंगे अगर वो किसी ऑथोराइज्ड NBFC का है या बैंक का है तो समझ जाइए कि वो जो लेटर आपको आया है वो आपको सही है। अब सेटलमेंट अमाउंट और सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है पेमेंट। अब पेमेंट आपको कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, अपने लोन अकाउंट नंबर पे करनी है। देखिए पेमेंट हमेशा आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का अल्टरनेट लोन अकाउंट नंबर मिलता है, उस पर कर सकते हैं, या अगर ईमेल पे लिंक आया है पेमेंट के लिए तो उस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट के समय एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जब आप पेमेंट करते हैं जो पेमेंट का अमाउंट होगा आपको सेम उतना ही डालना है। अगर 1006 रुपये है तो आपको 1006 रुपये डालना होगा। अगर आपने 1005 रुपये डाल दिया तो आपका सेटलमेंट नहीं होगा, और अगर आपने 1007 रुपये भी डाल दिया तो भी नहीं होगा। आपको जो अमाउंट है 1006 तो 1006 रुपये ही पे करना है, ना 1 रुपये ज़्यादा कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है 100 रुपये 50 रुपये के लिए सेटलमेंट नहीं हो पाता है। उनको ऑफ़र ऐसा आता है 11,150 और वो पे कर देते हैं 11,100। अभी 50 रुपये जो उन्होंने छोड़ा है उसकी वजह से सेटलमेंट नहीं उनका कंप्लीट होता। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि सेटलमेंट क्या हम एक बार में ही करेंगे? जैसे अगर किसी का सेटलमेंट अमाउंट 1,16,000 रुपये का है, अब ये अमाउंट तो एक बार में ट्रांसफ़र कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर किसी के लिए तो वो 2 बार में भी कर सकते हैं या 3 बार में भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे जो डेट है वो सेम होनी चाहिए। अगर डेट आपकी सेम है तो आप उसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं, लेकिन डेट सेम होनी चाहिए। आप अलग अलग दिन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अपडेट नहीं करते हैं ये लोग। आप सेम डेट में ही 50,000, 50,000, 16,000 करके पेमेंट कर सकते हैं, या अगर एक बार हो जाए तो और बेहतर है। अगर आप टुकड़ों में करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन सेम डेट पे ही कीजिए और सेम समय पे कीजिए। अब आपने जब पेमेंट कर दिया तो पेमेंट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? अपडेट। अपडेट होने में लग जाता है आपको 10 दिन का समय। अपडेट होने में कितना समय लग जाता है? 10 डेज़ का टाइम लग जाता है। अब इस बीच में हो सकती है आपको कॉल्स वगैरह आए। 10 डेज़ के बाद आप खुद से भी कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका सेटलमेंट का अभी तक जो है वो अपडेट सिविल में हुआ कि नहीं। आपको 10 डेज़ के बाद सिविल में सेटल्ड अपडेट करेगा। अब इसके क्या क्या नुकसान हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या फ़ायदा है। देखिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा है सेटलमेंट का वो आपको सामने दिखा होगा कि आपको काफ़ी अमाउंट की बचत हो जाती है। आपके ऊपर से लोन का बोझ जो होता है वो कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जो सबसे बड़ा लॉस है वो क्या है? सबसे बड़ा जो लॉस है वो है सिविल स्कोर को लेके। सिविल स्कोर काफ़ी आपका ख़राब हो जाएगा, जिस वजह से 6-7 साल तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आप सिविल स्कोर चाहे तो इस बीच में बढ़ा भी सकते हैं, गोल्ड लोन लेके, FD बैक क्रेडिट कार्ड लेके, लेकिन इससे भी पर्सनल लोन मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।